युवा नेता में आज चर्चा एक ऐसे युवा नेता की करेंगे जो चुनाव हारने के बाद भी क्षेत्र में इतना काम करता है कि उस क्षेत्र की जनता वहां के विधायक का नाम भूलकर उस युवा का नाम याद रखती है, उस युवा नेता का नाम जपते रहती है। चर्चा एक ऐसे युवा नेता की करेंगे जो 2020 के चुनाव में जब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरता है तो बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छूट जाते हैं। दूसरे नंबर पर रहने के बाद वो युवा नेता अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्रवासियों को यह भरोसा दिला देता है कि हारने के बाद भी आपका अगर कोई विधायक है तो हम हैं। भले हम सरकार में नहीं बैठेंगे, भले हम विधानसभा में नहीं बैठेंगे, लेकिन आपका काम अगर फंसेगा तो एक फोन में आपके विधायक से पहले पहुंचेंगे। आज हम बात कर रहे हैं माझी विधानसभा सीट से राणा प्रताप सिंह। जी हां, 2020 में राणा प्रताप सिंह चुनाव लड़े, दूसरे नंबर पर रहे, निर्दलीय चुनाव लड़े, उसके बाद भी दूसरे नंबर पर रहे। एनडीए के उम्मीदवार जेडीयू से माधुरी कुमारी जो है वो तीसरे नंबर पर चली गई और ये निर्दलीय होते हुए भी दूसरे नंबर पर रहे। वहां के विधायक अपने उलूल जुलूल बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन अगर कोई काम की वजह से चर्चा में रहता है तो उसका नाम है राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह। ऐसे तो आमतौर पर लोग डब्लू सिंह ही कहते हैं। आप क्षेत्र में जब जाएंगे तो कहेंगे कि डब्लू सिंह को जानते हैं क्या, तो क्षेत्र का बच्चा बच्चा कहेगा कि जी हां, हम डब्लू सिंह को जानते हैं। माझी विधानसभा में एक ऐसा क्रेज डब्लू सिंह ने बनाकर रखा है। आप जब भी क्षेत्र में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि क्षेत्र के युवा जो है वो कहते हैं कि भैया नेता हो तो डब्लू भैया जैसा, वरना ना हो। मतलब युवाओं में एक ऐसा जोश है। और अब वो नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुका है और उसके बाद क्षेत्र में घूम रहा है। चुनाव से पहले वो तमाम घरों में जा रहा है, लोगों से मुलाकात कर रहा है और बता रहा है कि आपका बेटा आपके लिए तैयार बैठा है। ऐसी बात नहीं कि डब्लू सिंह चुनाव आते ही सक्रिय हो गए हैं। इसके पूर्व में भी आप देखेंगे तो डब्लू सिंह तमाम लोगों के लिए खड़े रहते हैं। अगर आपको कोई बीमारी हो गई है, अगर आप समस्या में हैं, तो लोगों के फोन में एक नंबर रहता है, जिस नंबर का जो नंबर है वो सेव रहता है डब्लू सिंह के नाम से, यानी कि डब्लू सिंह का नंबर रहता है। और वो उन्हें फोन करते हैं और कहते हैं कि हमारी ये समस्या है, और वो वहां खड़े रहते हैं। अब हम डब्लू सिंह क्यों कह रहे हैं? उनका नाम तो राणा प्रताप सिंह है। ये भी आप क्वेश्चन उठाएंगे तो इसका जवाब यह है कि क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो नाम उनका डब्लू सिंह लोग प्यार से कहते हैं, क्योंकि उनका घर का नाम है। और लोग अपने घर में अपने बेटे को नाम देते हैं ना कि तुम्हारा नाम तो ये रहेगा, ये समाज के लिए रहेगा, लेकिन प्यार से हम तुमको ये बुलाएंगे। तो उसी तरीके से क्षेत्र की जनता डब्लू सिंह को प्यार से डब्लू सिंह कहती है। ऐसे उनका नाम राणा प्रताप सिंह है। माझी विधानसभा में सक्रिय राजनीति में शामिल रहते हैं। एक ऐसे युवा जो लगातार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हमेशा एक्टिव रहते हैं। चाहे कोई भी समस्या हो, वो अपने स्तर पर चाहते हैं कि इसको सुलझा दिया जाए। वहां के जो विधायक हैं, जो वामदल से विधायक हैं, अपने उलूल जुलूल बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। आप देखेंगे कि कभी किसी को गाली देकर चर्चा में हो जाएंगे, कभी क्षेत्र की जनता को गाली देकर चर्चा में आ जाएंगे। लेकिन डब्लू सिंह का यह मानना है कि नहीं, प्यार से बात किया जाए, हर समस्या का समाधान निकाला जाए, इस तरीके से गाली गलौज नहीं किया जाए। और उसके बाद इस बार जब वो यात्रा पर निकले हैं, जब लोगों के घर में जा रहे हैं, अब माझी विधानसभा क्षेत्र में जितना घर है उस हर घर में उनका जाना और उनसे बातचीत करना और उसके बाद उनका स्वागत की तस्वीर जो निकलकर वहां से आई, वो आप जब देखेंगे तब आप सोचेंगे कि वाकई में ऐसा जब स्वागत हो रहा है किसी प्रतिनिधि का, तो समझ जाइए कि वो प्रतिनिधि उस क्षेत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है, वहां की जनता उस प्रतिनिधि को कितना चाहती है। जेसीबी से फूल वर्षा हो, अब तो ये बहुत आम बात सी हो गई है, लेकिन ये किसके लिए होता है? ये नीतीश कुमार के लिए होता है, ये तेजस्वी यादव के लिए होता है, ये बड़े बड़े नेताओं के लिए होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि किसी विधानसभा में हारे हुए उम्मीदवार का इतना स्वागत? 2020 के चुनाव में हारने के बाद भी डब्लू सिंह का मनोबल डाउन नहीं हुआ, राणा प्रताप सिंह का मनोबल डाउन नहीं हुआ। वो लगातार क्षेत्र में रहे और क्षेत्र में रहने के बाद
उन्होंने यह दिखाया कि काम किस तरीके से किया जाता है। आप जब क्षेत्र में जाएंगे तो आप किसी भी युवा को पूछेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, आप उससे पूछेंगे कि कौन है आपके क्षेत्र में मजबूत दावेदार, तो वो एक ही नाम लेता है, राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह। ये ऐसा नहीं है कि आप इस तमाम लोगों को पैसा देकर खरीद सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप क्षेत्र में काम करेंगे तो आपका काम बोलता है। आप क्षेत्र में जब आप लोगों से मिलेंगे, जब हर शनिवार को, हर रविवार को, हम पहले ऐसे किसी प्रतिनिधि को देख रहे हैं जो एक समय फिक्स कर चुका है कि शनिवार को इस बाजार में बैठना है, रविवार को इस बाजार में बैठना है और बैठना है, सोमवार को इस बाजार में, मंगलवार को इस बाजार में लोगों से मिलना है। जबकि वो कोई कुछ नहीं है, ना वहां से विधायक है, ना जिला पार्षद है, ना ही वहां का मुखिया है, ना ही वहां का वार्ड सचिव है, ना ही वहां का कोई मतलब टैग नहीं लगा हुआ। लेकिन फिर भी समाज सेवा 2020 के चुनावी मैदान में उतरने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार इस तरीके से मजबूती दिखाया कि पूरा यूथ उसके साथ हो गया। लगभग 34,000 वोट, मतलब 33,900 कुछ वोट। तो ये 34,000 वोट कम नहीं होते हैं। अपने बल पर, ना किसी पार्टी के बल पर, ना किसी के बड़े चेहरे के नाम पर, बल्कि अपने नाम पर 34,000 वोट ले लेना मामूली बात नहीं होती है। दूसरे नंबर पर रहना, सबसे बड़ी बात यह कि एनडीए के उम्मीदवार को पछाड़ कर दूसरे नंबर पर रहना, यह बड़ी बात होती है। और इस बार डब्लू सिंह भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से कहें तो सदस्यता ले चुके हैं, एक टैग आ चुका है कि अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए। और सबसे बड़ी बात कि वहां की मांझी विधानसभा जिस लोकसभा में पड़ता है, महाराजगंज लोकसभा, वहां के जो सांसद हैं वो भी ये मानते हैं कि मांझी विधानसभा में अगर हमारी जीत होती है तो उसका पूरा श्रेय डब्लू सिंह को जाता है, राणा प्रताप सिंह को जाता है पूरा श्रेय। क्योंकि मांझी विधानसभा में जब आप देखेंगे तो राणा प्रताप सिंह ने जो कहा था, हमारे ही चैनल पर उन्होंने कहा था कि देखिएगा मांझी विधानसभा से हम उनको लीड करवाएंगे, और उन्होंने लीड करवाया। मांझी विधानसभा का एक एक वोट ट्रांसफर करवाने में राणा प्रताप सिंह की अहम भूमिका रही। और वहां के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इस बात को मानते हैं कि अगर मांझी में हमारी जीत होती है तो इसमें डब्लू सिंह का काफी योगदान होता है। मांझी ही नहीं बल्कि एकमा विधानसभा में भी अगर भाजपा निकलती है तो वहां पर भी राणा प्रताप सिंह की एक भूमिका होती है कि हां, यहां पर राणा प्रताप सिंह का असर पड़ा है, उनके कहने पर लोगों ने वोट किया है। सांसद का होता है अपना, लेकिन युवा नेता होने के नाते, समाजसेवी होने के नाते एक अलग क्रेज दिखता है डब्लू सिंह का। अब आगे देखिए क्या होता है, जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तब क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।